कराची में अमन की कोशिशों पर दहशतगर्दों का वार, पुलिस फिर निशाना। औरंगी टाउन में 2 मकामात पर फायरिंग, पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर 7 अहलकार शहीद। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। मोटरसाइकिलों पर सवार 8 दहशतगर्दों ने सिर्फ अहलकारों को निशाना बनाया। शोहदा के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी। मोबाइल पर लगा कैमरा खराब। हमले के इल्जाम में कलअदम तंजीम के 3 कारिंदे गिरफ्तार। गम से निढाल शहीद अहलकारों के वरसा को 20-20 लाख रुपए और 2-2 मुलाजमतें देने का ऐलान। हमलावरों की इत्तला देने पर 50 लाख रुपए का इनाम। एक साल में दहशतगर्दी कम हुई, जंग नहीं जीते, तमाम ग्रुपों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इमरान खान का मुतालबा। बिलावल कहते हैं दहशतगर्दों को मुल्क कमजोर करने नहीं देंगे। छोटू और इसके 13 साथियों ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, तमाम पुलिस अहलकार बाजियाब। DGI-SPR की तस्दीक, मुल्क भर में लोगो एरियाज खत्म करने का ऐलान। तानामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन रहनुमाओं के राबतों में तेजी। सियासी जमातें चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन के कयाम पर मुत्तफिक। वजीर आजम से असासे जाहिर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ के बयान पर सबने मतलब की बात निकाल ली। मुत्तहदा का रद्द अमल, विकेटें गिराने के दावेदार इलेक्शन में पतली गली ढूंढते नजर आएंगे। फारूक सत्तार का नाम लिए बगैर मुस्तफा कमाल को पैगाम। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी नजर से पेपर गुजरा ही नहीं है, आप मुझे दे दें, मैं इन 2 हजरात को, अनवर साहब और तारिक मीर को ये पहुंचा दूंगा। ये वाली बात यार, नन्ना मुन्ना जो है वो वुडवर्ड ग्रैप वाटर के इश्तिहार में आना चाहिए इसको ना। नदीम नुसरत को इश्तिहार में काम करने की तजवीज। फारूक सत्तार मजदूब करार। मुस्तफा कमाल को कराची में जलसे के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए दरकार। मुखय्यर हजरात से मदद की अपील। सिंध में लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन ताखीर का शिकार। सुप्रीम कोर्ट बरहम, 2 माह में रिपोर्ट तलब। मिस्टर शाह के होते हुए हालात ठीक नहीं हो सकते, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। अवाम तैयार हो जाएं, 1 मई से पेट्रोल 2 रुपए 67 पैसे और डीजल 3 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। सखर पुलिस गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने में मुलव्वस निकली। पटनी थाने के 4 अहलकारों का गिरोह पकड़ा गया। फिल्में बरामद। कराची के औरंगी टाउन में 3 बच्चों का कातिल मुलाजिम निकला। जनाजे उठने पर हर आंख नम, बड़ी बहन के बैन। कपड़े लेने चली गई थी दोनों के लिए, घर पे आई दोनों पड़ी हुई तो छोटी वाले के मुंह से तो खून निकला हुआ था। मंशियात बेचने का इल्जाम, रीच को हराने वाला रुस्तम गुजरावाला जल्ला पहलवान खातून समेत गिरफ्तार। और डॉलर गर्ल अयान अली खुली फजाओं में उड़ने के लिए तैयार। वजारत दाखिला ने ECL से नाम निकाल दिया। रोशनियों के शहर में एक बार फिर दहशत के अंधेरे। औरंगी टाउन में 2 मुकामात पर फायरिंग हुई, जिसमें 7 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। ये वाकया पेश आया औरंगी टाउन में, जहां पर 2 मुकामात पर फायरिंग हुई और 7 पुलिस अहलकार शहीद हुए। बंगला बाजार हमले में 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि औरंगी 15 में हमले में 3 अहलकार फर्ज पर कुर्बान हो गए। जी हाँ, इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुलिस अहलकारों को सीने और सरों पर गोलियां मारी। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का एक भी निशान नहीं। रोशनियों के शहर में फिर दहशत के अंधेरे। पुलिस पर साल का सबसे बड़ा हमला। औरंगी टाउन में अमन के दुश्मनों ने पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया।
मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पहले औरंगी टाउन के बंगला बाजार में पुलिस मोबाइल पर हमला किया, जिसमें 4 अहलकार जामे शहादत नोश कर गए। कुछ ही मिनट बाद दहशतगर्दों ने औरंगी नंबर 15 के करीब एक और पुलिस मोबाइल पर सवार अहलकारों को निशाना बनाया। यहाँ 3 अहलकार फर्ज पर कुर्बान हो गए। इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने तमाम अहलकारों के सीने और सरों में गोलियां मारी। हमले में 5 अक़साम के हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर शहीद अहलकारों दाइम खान, गुलाम रसूल और वजीर का ताल्लुक शहदादपुर, जबकि बाकी का शिकारपुर, घोटकी और दीगर शहरों से था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 दहशतगर्दों ने पहले पोलियो वर्कर से उनके नाम पूछे, फिर पुलिस अहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावरों का हदफ पोलियो टीम नहीं, पुलिस अहलकार ही थे। वजीर आला सिंध ने शहीद अहलकारों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए और बच्चों को पुलिस में 2-2 नौकरियां देने का ऐलान किया है। IG सिंध के मुताबिक दहशतगर्दों के बारे में इत्तला देने वालों को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कराची और औरंगी टाउन में इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला कैसे हुआ, दहशतगर्द कहां से आए, किस तरफ फरार हुए, दुनिया न्यूज को मिलने वाली CCTV फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। CCTV फुटेज में एक दहशतगर्द पुलिस मोबाइल की रैकी करते हुए नजर आ रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द एक गली से पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़े। हेलमेट पहने हुए एक दहशतगर्द ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, उसके बाद वो पीछे हट गया, फिर दूसरे ने भी गोलियां चलाई। हमले के बाद एक मुलजिम को पुलिस मोबाइल में दाखिल होकर सरकारी असलहा उठाता देखा जा सकता है। हमले के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों का असलहा उठाया और उसी गली से फरार हो गए। कराची में हमले में शहीद रुस्तम के अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट गया। ईदी सेंटर में शहीद के अहले खाना की चीखें गूंजती रहीं और वरासा इंसाफ का मुतालबा करते रहे। भीगी आंखों से दीदार, ईदी सर्द खाने में लाशें देखकर जब्त का दामन छूट गया। शहीद मोहम्मद रुस्तम का बेटा बाप की लाश से लिपट गया। हमें कह के गए थे कि 11 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। बेटी ने बाप के पैर पकड़ लिए। वर्षा के लिए बाप की लाडली राबिया को संभालना मुश्किल हो गया। मैं अबू की लाडली थी, सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे। खुशाब के रिहायशी इस खानदान पर ही गम का पहाड़ नहीं टूटा। आंखों में आंसू और दिलों में दर्द लिए कई खानदान ईदी सेंटर आए और प्यारों को देखकर आंसू बहाते रहे। कराची में पुलिस एहलकारों पर हमलों में 4 से 5 किस्म का असलहा इस्तेमाल हुआ। दोनों वारदातें 200 गज के अंदर हुई। तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। IG सिंध कहते हैं 5000 पोलियो टीमों को 2-2 मोबाइल देना मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों का कराची में पुलिस पर वार, बंगला बाजार और औरंगी टाउन वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी गयी। जाए बकुआ से गोलियों के 10 खौल मिल गए। करीबी मकान में नस्ब CCTV कैमरे की फुटेज भी हासिल कर ली गई है। जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध का कहना था कि 5000 पोलियो टीमों को 2-2 पुलिस मोबाइल्स देना मुमकिन नहीं। वाक़े से हौसले पस्त नहीं होंगे। पुलिस एहलकार के बच्चों के लिए 2 सर्विसेज हैं और 20 लाख रुपए फीकस जवान को दिया जाएगा
और इस जुर्म को का पर्दाफाश करने और मुलजमों को पकड़ने के लिए हम 50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर ने भी दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म दोहराया। कहते हैं पुलिस एहलकारों पर हमला करने वाले जल्द पकड़े जाएंगे। इन्होंने अपने फर्ज का हक अदा किया है और इनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इन पे हमला करने वाले और करवाने वाले जरूर पकड़े जाएंगे। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब के मुताबिक हमलों में 4 से 5 किस्म का असलहा इस्तेमाल हुआ। दोनों वारदातें 200 गज के अंदर हुई। दहशतगर्दों ने हेलमेट पहन रखे थे। कौन सा ग्रुप मुलविस है फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्योरली दहशतगर्दी का वाक़या और मैं समझता हूँ कराची में टारगेट किलिंग में एक साथ 7 जवान शहीद होना पहला शायद वाक़या होगा मेरी नॉलेज के मुताबिक, और है तो दहशतगर्दी प्योरली। अब ये कौन सी तंजीम है, कौन लोग हो सकते हैं, कोई किस किस्म का ग्रुप हो सकता है, ये फौरी तौर पे इसके असेसमेंट। विफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्दों ने आज कार्रवाई की, 7 शहीद हमें तोहफे में भी मिले, लेकिन कुछ सवाल हैं। औरंगी टाउन जैसे खतरनाक और हसास इलाके में पुलिस एहलकारों की तादाद इतनी कम क्यों थी? एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं थी? मोबाइल फोन पर कैमरा आखिर खराब क्यों था? औरंगी टाउन हमलों के बाद ये हैं सवाल जिन्होंने सर उठा लिया है। कराची में एक बार फिर दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया और 7 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग की भेंट चढ़ गए। अफसोसनाक वाक़े के बाद कई सवालात ने सर उठा लिया। पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं थी? पुलिस की मोबाइल वैन पर लगा कैमरा खराब क्यों था? पुलिस जराये के मुताबिक इतला थी कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर तैनात एहलकारों को निशाना बनाया जा सकता है, तो हिफाजती इकदामात न करने का जिम्मेदार कौन है? कराची में दहशतगर्दों के हाथों आपने देखा कि किस तरह से पुलिस एहलकार निशाना बने हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे के इलाके की, जहां पर छोटू गैंग ने पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए। गैंग के सरगना छोटू समेत 13 साथियों ने खुद को फौज के हवाले कर दिया। तमाम मुग़वी पुलिस एहलकार भी बाजियाब करा लिए गए हैं। राजनपुर के इलाके कच्चा जमाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। फोर्सेस ने दहशत की अलामत छोटू गैंग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यरगमाल बनाए गए 24 पुलिस एहलकारों को भी बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़र्ब आहन की फैसला कुन कार्रवाई में पहले छोटू गैंग के फरार के तमाम रास्ते बंद किए, फिर आगे बढ़कर कारी ज़र्ब लगाई। डाकुओं के ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। DGISPR मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक छोटू ने 13 साथियों समेत हथियार डाल दिए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पंजाब में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, मुल्क भर में नो-गो एरियाज खत्म करेंगे। ये डाकू छोटू और इसके 12 साथी, टोटल 13 लोग हैं जो अनकंडीशनली सरेंडर कर चुके हैं पाक फौज के सामने, और ये अपने हथियारों समेत इन्होंने सरेंडर किया है। 24 मगवी एहलकारों, 15 बच्चों, 10 खवातीन और 27 मर्दों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। छोटू समेत 13 अहम मुल्जमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने छोटू गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमात में तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब तज्जियाकार पाक फौज की जानिब से पंजाब में कॉमिंग ऑपरेशन के फैसले को अहम करार दे रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज। और अभी आपको अहम खबर देते हैं। औरंगी टाउन पुलिस हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यही असलहा पहले भी पुलिस एहलकारों पर फायरिंग में इस्तेमाल हो चुका है। असलहा नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन में शहरियों के कत्ल में भी इस्तेमाल हो चुका है। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, मजीद इस बारे में क्या मालूमात हासिल हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये असला जो है वो 10 वाकयात में जो है इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें पुलिस एहलकारों और शहरियों का कत्ल वाज़े तौर पर सामने आया है। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार, इकबाल मार्केट और अतराफ के इलाकों में 2014, 15 और 16 के अंदर जो पै दर पे डकैती, मजहमत और स्ट्रीट क्राइम समेत पुलिस एहलकारों पर जो फायरिंग हुई है उसमें ये वारदातों में असला इस्तेमाल होता रहा है और ये कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने असला इस्तेमाल किया। तो हुकाम का कहना है कि रात गए छापों का सिलसिला जो है वो तेज किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर आपका।
कराची में दहशतगर्दों के हाथों 7 पुलिस एहलकारों की शहादत का जिम्मेदार आखिर है कौन? पुलिस की इस्ताद कार क्या है? कितने एहलकारों को फौज से इंसदाद दहशतगर्दी एलीट कोर्स करवाया गया? एक अलमनाक वाकया जिसके बाद दुनिया न्यूज ने ये 7 सवाल उठाए। रिपोर्ट करेंगे वजाहत सईद खान। कराची में पुलिस एहलकारों की अलमनाक शहादत, इन शेर जवानों की जान जाने का जिम्मेदार कौन? दुनिया न्यूज के अरबाब इख्तियार से 7 सवाल। सवाल नंबर 1, कराची में पुलिस एहलकारों की मजमूई नफरी कितनी है? सवाल नंबर 2, कराची में कितने पुलिस एहलकार सड़कों पर अवाम की हिफाजत और कितने VIPs और अहम इमारतों पर मामूर हैं? सवाल नंबर 3, कितने पुलिस एहलकारों को फौज से इंसदाद दहशतगर्दी के एलीट कोर्स करवाए गए हैं जो मौजूदा हालात की अहम जरूरत है? सवाल नंबर 4, साबिक और हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बख्तर बंद गाड़ियों समेत बदउनवानी के कितने केसेस चल रहे हैं और इनके बारे में क्या किया जा रहा है? सवाल नंबर 5, SHOs को अहकामात कौन देता है? थानों में नफरी कौन लगाता है? IG, जोनल DIG, रेंजर्स या वजीर आला सेक्रेटेरिएट? और CTD किसके अंडर है और किसे रिपोर्ट करता है? सवाल नंबर 6, पुलिस में हर साल नई भर्तियों के लिए क्या मंसूबाबंदी और बजट प्रोविजन है? सवाल नंबर 7, कराची में दूसरे शहरों की पुलिस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्यों नहीं अडॉप्ट की जा रही? पेशावर पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी और लाहौर के कमांड सेंटर कराची में क्यों नहीं? और अब आपको बताते हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं 1 साल में दहशतगर्दी कम हुई। इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग जीत गए हैं। सिंध और पंजाब पुलिस को सियासी मुदाखलत ने तबाह कर दिया है, इसलिए ये अवाम की हिफाजत करने के काबिल नहीं। इसीलिए हर जगह फौज और रेंजर्स को ताजुनात करना पड़ता है। अगर 1 साल में दहशतगर्दी नीचे आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग जीत गए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी कौम को और मुत्तहिद होना पड़ेगा और जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उसके ऊपर पूरी तरह अमल करना पड़ेगा। पुलिस को तो पोलिटिसाइज करके और मेरिट तबाह करके हमने खुद ही यहाँ पहुँचाया सिंध के अंदर और पंजाब में कि आज ये हाल है कि पुलिस लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, रेंजर्स या फौज बुलानी पड़ते हैं। और अब अहम खबर के वजीर बल्दियात सिंध ने दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया। चीफ फायर ऑफिसर ने 13 फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। मुलाजमीन में लीडिंग फायरमैन, ड्राइवर्स और फायरमैन शामिल हैं। आपको बताएं कि दुनिया न्यूज ने फायर स्टेशंस में कब्जा और बाड़े के कयाम की खबर नशर की थी। इसी पर बात करते हैं, किफायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। किफायत, इस हवाले से बताइए। जी, वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरों ने जो है वो जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं और जो म्यूनसिपल सीनियर डायरेक्टर भी हैं मसूद आलम, उनको जो है ना सख्त नाराज़गी का इज़हार किया है कि जो गुज़श्ता रोज़ हमने खबर नशर की थी फायर ब्रिगेड में जो है वो बाड़ा कायम कर लिया था, वहाँ पर जानवर बांधे गए थे और ये वो उन लोगों के जानवर थे कि जो खुद मुलाजमीन भी हैं और ये इसके फायर ब्रिगेड के जो हेडक्वार्टर से मुत्तसिल रैशगाह भी उनकी वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर उन्होंने बाड़ा कायम किया हुआ था जिनको मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे फायर ब्रिगेड काम की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने